हकीकत ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप संस्कृत और साहित्य, तो आपको लगता है कि संगीत और साहित्य भी आपस में कुछ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं भाई, जुड़े हैं बहुत ज़्यादा। अब इसका देखिए सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, ठीक है। आप ये सोचिए कि रामचरितमानस कभी पढ़ते हुए सुना है आपने किसी को? गाते हैं। इसलिए वो जो इतनी लोकप्रियता है उसकी इसी कारण है। तुलसीदास जी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि जिस समय वो उनके समय जो था वो तो मुगलों का शासन था, सब जानते हैं कि सनातन पर कितने कितने अत्याचार हुए थे, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जाता था, और जो नहीं करते थे उनका कितना मान मर्दित किया जाता था उनको। तो उन्होंने उठा के त्रेता युग की कहानी राम जी की, और वो उन्होंने लिखना शुरू किया अवधी भाषा में। वो भी संस्कृत ऐसा सुनते हैं कि वो संस्कृत में लिखने चलते थे, दूसरे से बिगड़ जाता था, ऐसे किंवदंतियाँ होती हैं, कितनी सच है तो नहीं मालूम। तो उन्होंने अवधी में लिखना शुरू किया, और हम समझते हैं उन्होंने उनके शिष्यों ने गा के लिखा होगा और लिख के गाया होगा। क्योंकि जब गाया जाएगा कोई चीज़, संगीत साहित्य जो है, साहित्य कैसा भी हो, नृत्य साहित्य में भी संगीत प्राण फूंकने की शक्ति रखता है। कैसा भी साहित्य हो, यदि गाया जाएगा तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। और इसका उदाहरण ने कहा ना रामचरितमानस, कभी किसी को सुना ही नहीं कि रामचरितमानस पढ़ी जा रही है, गाई जा रही है बस, क्योंकि वो शुरू से गाई ही गई है, पूरी तरह से ये है। और इसीलिए देखिए उसमें जब उन्होंने लिखना शुरू किया, गाना शुरू किया उन्होंने और उनके शिष्यों ने, तो वो इतनी मशहूर हो गई, मतलब लोगों को, सबको, हिंदुओं में एक तरह से सबको अपने अपने राम दिखने लगे उसमें। और इस प्रकार से जहाँ, अब सोचिए जहाँ पर राम दिखेंगे तो वो तो मंदिर ही हो गया। इसीलिए वो इकलौती पुस्तक है जो सबसे अधिक मंदिरों में पाई जाती है, घर के मंदिरों में। देखा नहीं आपने जी, घर के मंदिरों में लाल कपड़े में लपेट के बहुत इज्जत के साथ रखी जाती है, कि इसको जमीन पर रखी जाती थी भी, लेकिन उसको हम लोग भी बहुत दिन तक नहीं उठा पाए, क्योंकि डर लगता था। बड़े उसके नियम कानून थे कि नहा के और ऐसे छूना है, छूइएगा भी मत, छू गए तो पाप लगेगा, इस तरह का। मतलब सोचिए एक साहित्य को इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, उसके पीछे कारण यही था कि वो साहित्य और संगीत का संयोग था। अगर वो गाते नहीं, सिर्फ लिखते, तो शायद इतनी पॉपुलर नहीं होती।